दिया। अब इसके बाद आ जाओगे प्रश्न संग्रह 13.1। प्रश्न संग्रह 13.1। 13.1 वाले सवाल में जो है आपके 5 सवाल हैं। तो पहला वाला सवाल जो है इसमें आपको चित्र ही दे दिया गया है। इस तरह से चित्र है। चित्र पे ध्यान देके पहले जो है देखोगे किस आधार पे जो है सर्वांग सम है आपको बताने होंगे। ये आपके चित्र दिए गए हैं इस तरह से। इस चित्र में दिया गया है W X Z, यहाँ पे Y है, फिर यहाँ पे 2 लकीर है, यहाँ पे 2 लकीर है, फिर यहाँ पे बिंदु है, फिर यहाँ पे बिंदु है। ये बिंदु क्या दर्शा रहे हैं? कोण। और जो भुजा पे अगर लकीर खींचा जाए तो भुजा दर्शाते हैं। सवाल क्या है? सवाल हम पढ़ रहे हैं। नीचे दी गई आकृतियों के त्रिभुज के प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्ह द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी और शीर्ष बिंदु की एकाकी संगति द्वारा सर्वांग सम है लिखना है। पहले बताओगे कि कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है। अब चित्र जो है ध्यान से देखोगे। हम सर्वांग समता या कसौटी किसके आधार पर ज्ञात करते हैं? 2 त्रिभुजों की जो है समानता के आधार पे। अब यहाँ 2 त्रिभुज सटे हुए हैं, तो कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पे देखोगे WZX, दूसरा होगा WZY। हमें जो है 3 जो है संकेत चाहिए, 3 विधान चाहिए, तभी हम कसौटी बना सकते हैं। ये तो सर्वांग सम दिया गया, कोण दिया गया है, लेकिन ये WZ दोनों में सामान्य आ रहा है। तो कौन सी कसौटी होगी? भू को ये वाली जो है भुजा, तो भू को भू कसौटी से सर्वांग सम है। तो लिखोगे, पहले पूछ रहा कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है, तो लिखोगे भू को भू कसौटी से सर्वांग समता तो लिख दिए। तो कह रहा है एकाकी संगत लिखो। अब एकाकी संगत बड़ा सावधानी से लिखोगे। जब हम W से शुरुआत कर रहे हैं तो लिखोगे W के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर यहाँ XZ पे जा रहे हो WXZ, तो दूसरा वाला क्या होगा? WYZ होगा। तो WXZ एकाकी संगत, दूसरा होगा WYZ। ये एकाकी संगत हो गया। अगर दूसरा भी लिखना सकते हो, WZX जा रहे हो, अगर WZX जा रहे हो तो दूसरे में क्या होगा? WZY। एक ही दर्शाना है। अब आ जाओगे दूसरा वाले। दूसरे वाले में चित्र जो है इस तरह से दिया गया है। कभी कभी जो है एक साथ सटे हुए चित्र दिए जाते हैं, कभी कभी जोड़ के दे दिए जाते हैं। ये है KJL, यहाँ पे है I, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स दिया गया। बॉक्स मतलब 90 अंश का। सामने वाला जो है इस तरह से लकीर खींचा गया है, 2 लकीर। सिंपल देखते ही पता चल रहा है 90 अंश है, 90 के सामने वाले पे लकीर खींचा गया है, तो कर्ण भुजा प्रमेय कसौटी है। लिखोगे कर्ण भुजा प्रमेय कसौटी। अब एकाकी संगत पे ध्यान देना है। अगर हम शीर्ष बिंदु I से शुरुआत कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हो? I के बाद हम 90 अंश के कोण पे जा रहे हैं, IJK। तो यहाँ लिखोगे IJK एकाकी संगत, इसे एकाकी संगत कहते हैं। दूसरा होगा I, 90 अंश के कोण पे जाओ, J, ये होगा L। तीसरे वाले में आकृति दी गई है। तीसरे वाले में इस तरह से आकृति दी गई है। HGE, यहाँ पे संकेत दर्शाया गया। ए पहला इसके बराबर है, ए दूसरा इसके बराबर है। अब कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है? त्रिभुज पहले देखोगे, ऊपर वाला पहला त्रिभुज होगा, दूसरा त्रिभुज होगा। पहला यहाँ पे, दूसरा इसके यहाँ, ये जो है दोनों में सर्वांग सम हो गया। तो कौन सी कसौटी होगा? भू 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 कसौटी। लिखोगे भू 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 कसौटी।
भू भू पे ध्यान दोगे, भू 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 जो है 3 ही बार होना चाहिए। अब एकैकी संगत, एकैकी संगत में लिखते समय ध्यान देना है, वहीं गलती करते हो, कहीं से भी शुरुआत करो। अगर पहला वाला त्रिभुजे है, मतलब एच जी ई में से कौन सा क्रम ले रहे हो, तो समझो हम लिए एच जी ई, एच जी ई एकैकी संगत। दूसरा वाला क्या होगा, उसमें भी होगा एफ, एफ के बाद दूसरा क्रम कौन सा होगा, एच के बाद हम जी लिए हैं, मतलब दूसरा वाला लकीर, तो एफ के बाद दूसरा वाला लकीर क्या होगा, ई के बाद होगा जी। चौथा वाला सवाल, चौथे वाले में जो है अलग अलग त्रिभुज बनाए गए हैं, एस एम ए त्रिभुज का नाम है। यहाँ पे दिया गया है कोण है, यहाँ पे गोला दिए हैं, इसी पे जो है लकीर खींचा गया है। दूसरा भी बताएंगे, दूसरा वाला जो है इस तरह से बनाया है। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के आधार पे हम कसौटी बता सकते हैं। टी पी, इसका नाम ओ दिए हैं, यहाँ पे सर्कल किए हैं, 2 लकीर, फिर एक कोण दिए हैं। अब यहाँ पे देखोगे कोण लकीर है, मतलब भुजा, फिर कोण, कौन सी कसौटी होगी, को भू को कसौटी। तो यहाँ पे लिखोगे इसका चौथे का को भू को कसौटी, को भू को कसौटी। अब एकैकी संगत देना है, एकैकी संगत जो है शीर्ष बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं, शीर्ष बिंदु ए ले रहे हैं, ए के बाद जो है हम इस कोण वाले संकेत पे जा रहे हैं, ए एम एस, तो लिखेंगे ए एम एस एकैकी संगत। इसमें भी वही जाओगे, हम ए शीर्ष बिंदु लिए हैं जहाँ कोई संकेत नहीं है, इसमें कहाँ संकेत नहीं है, टी पे, तो टी के बाद कहाँ जाओगे, ओ पे नहीं जाओगे, हम जो है इस संकेत पे गए तो यहाँ पी पे जाएंगे, टी पी ओ। पांचवा, ये जो है पहले का अंतिम सवाल है, इस तरह से बनाया गया है। टी एम एन एस, इसके बाद जो है संकेत दिया गया है, यहाँ पे क्रॉस किए गए हैं, ऊपर 2 क्रॉस है, मतलब ये कोण उसके बराबर है। यहाँ पे गोला दिया गया है, ए वाला इस तरह से। पहले कसौटी पहचानोगे कौन सी कसौटी होगी, तो कहोगे को भू, वो भी चलेगा, या भू को वो भी चलेगा। अब को भू को नहीं करोगे, को फिर जो है भुजा यहाँ पे नहीं दिया गया है, दोनों को हैं, तो कोण यहाँ पे भुजा है, तो लिखोगे को भू लिखो, को भू कसौटी, को भू या भू को भी चलेगा। अब एकैकी संगत देना है, शीर्ष बिंदु हम टी से शुरुआत कर रहे हैं, टी एम एन, तो टी एम एन एकैकी संगत, यहाँ पे भी शीर्ष बिंदु टी होगा, यहाँ एम लिए हैं तो वहाँ पे एस एन होगा, तो ये जो है आपका एकैकी संगति होगा। प्रश्न संग्रह 13.2, पहला वाला सवाल, प्रश्न है नीचे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदु के किस एकैकी संगत से और किस कसौटी द्वारा सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज के शेष संगत सर्वांग सम घटक लिखना है। ठीक उसी तरह से खाली थोड़ा सा जोड़ दिए हैं, सर्वांग सम के अन्य घटक आपको बताने होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। त्रिभुज, अब यहाँ पे 2 दिए गए हैं, पहले जो है ध्यान दोगे कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है, तो कसौटी पहले ध्यान दोगे 90 अंश है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ए भी 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण है, लेकिन कर्ण पे संकेत नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है एम एस और बी टी जो है सर्वांग सम है, 90 अंश के कोण बता रहे हैं, दोनों 90 अंश के हैं, तो 90 के सामने वाला सीधी सी बात है, गणित जो है
5वीं 6ठी 7वीं से करते आ रहे हैं, 90 के सामने वाला कर्ण ही होता है, तो सर्वांग सम होगा ही। तो यहाँ पे त्रिभुज एम एस टी, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एम एस टी, और दूसरा त्रिभुज होगा, शुरुआत करोगे यहाँ एम से किए हो, अब जो है वहां से लोगे 90 वाला छोड़ के लेना है, तो 90 बी है, तो टी बी एम में के बाद कॉमा करोगे। क्या क्या दिया गया है जरा ध्यान दोगे, लिखोगे कोण एस सर्वांग सम कोण बी। कारण क्या होगा, कारण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद लिखोगे कर्ण एम टी, या तो कर्ण एम टी लिखो, या तो भुजा एम टी सर्वांग सम भुजा एम टी। इस त्रिभुज में भी एम टी है, इस त्रिभुज में भी एम टी है। कारण बगल में दे सकते हो कि ये सामान्य भुजा है, वो भी लिख सकते हो, कर्ण न लिख के। तो लिखेंगे भुजा एम टी सर्वांग सम भुजा एम टी, दोनों में एम टी भुजा क्या है, सामान्य है। तो यहाँ पे लिख दोगे सामान्य, क्योंकि संकेत नहीं दिया गया था इसलिए हम कारण दे रहे हैं, तो दोनों में सामान्य है। इसके बाद भुजा एम एस सर्वांग समभुजा, एक लकीर वाला है, वहाँ पे जाओगे एम एस, यहाँ पे होगा भुजा टी बी। 3 संकेत हमारे पास आ गए हैं। तो कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग सम है, तो लिखोगे, पहले कह रहा है एक की संगत देना है, तो एक की संगत दे दो, एम एस टी एक की संगत टी बी एम, मतलब इस एक की संगत से सर्वांग सम है, तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। तो लिखोगे त्रिभुज एम एस टी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे टी बी एम। अब सर्वांग सम के अन्य घटक, सर्वांग सम के अन्य घटक कौन से होंगे, कैसे पता लगेंगे, अब जरा ध्यान दोगे। 2 भुजा है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती, 3 भुजा होती है। 2 भुजा जो है ऊपर सर्वांग सम में ले चुके हो, तो कितनी भुजा बचेगी, सिर्फ एक भुजा बचेगी। अब कौन सी एक भुजा बची है उसको पता लगाओगे, एम एस हो गया, एम टी हो गया, एस टी बचा हुआ है, तो लिखोगे भुजा एस टी सर्वांग सम भुजा, भुजा एस टी इसका, उसका क्या होगा, भुजा एम बी होगा। ये हो गया। तो इसमें कारण दोगे, क्या कारण होगा आपका, तो यहाँ पे लिखोगे सर्वांग सम भुजा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा, क्योंकि ऊपर जो है हम जो है सर्वांग समता बता चुके हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, यहाँ कारण दोगे। अब कोण कितने बचे हैं, सिर्फ एक ही कोण 90 वाला लिए, बाकी सब छूट गया है। अब कोण पे जरा ध्यान दोगे, ए एम वाला कोण बचा है और एक टी वाला कोण बचा है, तो एम वाला किसके सर्वांग सम होगा, एम के, लेकिन जो है यहाँ हमें 3 अक्षर का इस्तेमाल करना होगा। तो जरा ध्यान दोगे, कोण एस एम टी, अब एक की संगत में जाओगे। अब ये नहीं कह सकते कि एम जो है एम के ही सर्वांग सम है, यहाँ पे भी कोण आया है, उस जो है त्रिभुज में भी कोण आए हैं, एस एम टी सर्वांग सम कोण किसके होगा, ये जो एम वाला कोण है ये किसके सर्वांग सम होगा, एक की संगत यहाँ पे ध्यान दिए हो, जरा ध्यान दोगे, एस एम टी, तो एस के बाद जो है एम लिए हो, एस के बाद एम फिर टी, तो इसमें क्या होगा, बी टी एम, इसको ध्यान दोगे। यहीं पे गलती होती है, क्योंकि जब हमें एक की संगत मिल चुका है, इसके आधार पे हम सर्वांग समता लिखते हैं। तो एम वाला हो गया। अब बचा कौन सा, टी वाला, यहाँ पे ध्यान दोगे, टी वाला लिखना है। तो टी वाला कैसे लोगे, कोण हमेशा बीच में बनता है। जब हम 3 अक्षर का इस्तेमाल करते हैं तो बीच वाला अक्षर जो है कोण बनाता है। यहाँ हम एक अक्षर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एम 2 भागों में बटा हुआ है।
टी को हम एक अक्षर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि टी जो है दो भागों में बटा है। एस जो है इकलौता था, इसलिए खाली हम कोण एस लिखे हैं, नहीं तो एम एस टी लिखोगे वो जो है अच्छा रहता है। अकेला है, अकेले जो है अक्षर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ टी वाला लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एस टी एम। अब जरा ध्यान दोगे, एस टी एम सर्वांग सम, एस के बाद टी लिए, एम जो है बाद में लगा, इसमें क्या होगा बी एम, कोण लिखोगे बी एम टी। अब टी किसके बराबर है, टी जो है एम के बराबर है, मतलब ए वाला टी कोण जो है इस एम के बराबर है, इसका एम जो है उसके टी के बराबर है, एक की संगत के अनुसार। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले में जो है चित्र दिया गया है, पहले चित्र जो है सावधानी से बनाओगे, जो भी चित्र दिया गया उसके आधार पे जो है हमें करना है। ये आकृति दी गई है, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे एक लकीर है, यहाँ पे एक लकीर है, यहाँ पे दो लकीर है, यहाँ पे दो लकीर है। पहले जो है ध्यान दोगे ये कौन सा जो है कसौटी से सर्वांग सम है। 8वीं के बच्चे हो, अब जो है नेक्स्ट ईयर आपका 9th होगा तो ज्योमेट्री से संबंधित है, तो इसके आगे के सवाल आपको जो है उपपत्ति के रूप में पूछे जाएंगे, तो ये जानकारी लेके आप जो है 9th में जाओगे। तो यहाँ पे पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, तो भुजा और भुजा दिया गया है, तीन जो है जो सोपान होते हैं, तो तब कसौटी सर्वांग सम होगी। अब देख जरा ध्यान दोगे, ये कोण और ये कोण सर्वांग सम हो सकते हैं, दिया नहीं है सर्वांग सम हो सकते हैं, तो ये कौन से कोण बन रहे हैं बताओ, ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर सर्वांग सम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको संकेत दिया नहीं गया है। आप लिखोगे कोण आर जो है, 3 अक्षर का यहाँ इस्तेमाल करना, क्योंकि आर यहाँ पे भी बन रहा है, आर यहाँ पे भी बन रहा है, 3 अक्षर का इस्तेमाल करोगे कोण लिखते वक्त। अब चलो शुरुआत करते हैं। पहले जो है त्रिभुज लिखोगे, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, तो शुरुआत जो है आर पी क्यू, तो यहाँ लिखोगे आर पी क्यू, और कौन सा त्रिभुज लोगे, सावधानी से लोगे, आर के बाद हम पी लिए एक लकीर, तो यहाँ पे आर टी एस में, आर टी एस में कॉमा करोगे। अब आ जाओ सर्वांग सम पे, पी आर, तो लिखोगे भुजा पी आर सर्वांग सम भुजा, क्या होगा आर टी। अब इसके बाद अब कोण पे हम आ रहे हैं, ये कोण वाला पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू, कोण में जो है 3 अक्षर का इस्तेमाल होता है, कभी कभी 2 ही अक्षर लगा देते हो, कोण में 3 अक्षर, भुजा में 2 ही अक्षर का इस्तेमाल होता है। पी आर क्यू सर्वांग सम कोण। अब यहाँ वाले पे आ जाओगे, यहाँ पे जो है टी आर एस, टी आर एस लिखो या एस आर टी, दोनों का मतलब एक है, टी आर एस, हमें जो है आर कोण से मतलब है, सर्वांग सम क्यों है तो बगल में कारण दोगे, ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख। जहाँ संकेत नहीं दिया गया, हम बता रहे हैं सर्वांग सम है, तो वहाँ कारण देना होगा। अब यहाँ पे भुजा क्यू आर है, तो लिखोगे भुजा क्यू आर सर्वांग सम भुजा क्या होगा आर एस। तो कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है, भू को भू कसौटी, तो लिखोगे आर पी क्यू एक की संगत आर टी एस, फिर लिखोगे त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर टी एस, कौन सी कसौटी से होगा, तो यहाँ पे लिख दोगे भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी। अच्छा, यहाँ पे सर्वांग सम लिखे हो तो यहाँ पे जो है यहाँ एक कारण देना होगा, कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है, कर्ण भुजा प्रमेय, कर्ण भुजा प्रमेय। यहाँ जो है कसौटी का नाम नहीं दिए थे।
भू को भू कसौटी से। अब सर्वांग सम के अन्य घटक कौन से होंगे? तो सर्वांग सम के अन्य घटक में कौन से आएंगे? अब जरा ध्यान दोगे। भू को भू, दो भुजा आ गई तो एक ही भुजा बचेगा। कौन सी भुजा बची है? पी क्यू। तो यहाँ पे लिखोगे भुजा पी क्यू सर्वांग समभुजा कौन सी होगी? एस टी। अब यहाँ पे कोण, एक कोण आ चुका है तो दो कोण हमें लिखना होगा। एक तो आर वाला लिखना होगा और जो है क्यू वाला। आर वाला नहीं, ये पी वाला, यहाँ पे पी दिया गया, पी वाला और क्यू वाला, ये दो कोण हमें लिखने होंगे। तो पी वाला कोण की शुरुआत करोगे, पी वाला लिखो। पी वाला कैसे लिखेंगे? क्यू पी आर या आर पी क्यू, आपके ऊपर है कैसे लिखना चाहते हो। क्यू पी आर सर्वांग सम, ये पी जो है किसके सर्वांग सम होगा? एस टी आर। तो एस टी आर पी वाला हो गया। क्यू वाले पे आ जाओ तो कोण पी क्यू आर सर्वांग सम कोण कौन से होगा? क्यू जो है एस के बाद, एस क्यू वाला जो है एस के बराबर होगा तो पी एस आर होगा, पी एस आर। तो यहाँ कारण देना होगा। एक भुजा है तो क्या लिखोगे? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। और ये दोनों जो है कोण है तो ये क्या लिखोगे? इसका कारण सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण होंगे। तो ठीक इसी तरह इसका भी होगा। संगत भुजा लिखे हो तो इसका भी कारण दे दोगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, ये आपके कारण हो जाएंगे। तीसरा और अंतिम सवाल है। तीसरे वाले में दिया गया है, आकृति दी गई, पहले आकृति बनाते हैं। आकृति इस तरह से है। एच डी सी एफ, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे कोण का संकेत है, यहाँ पे क्रॉस है, कोण का संकेत है। अब जो है पहले ध्यान दोगे एक कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, कोण और कोण दिया गया है, तीसरा तो कोई संकेत ही नहीं दिया गया है। लेकिन जरा ध्यान दोगे डीसी दोनों में कॉमन है, सामान्य है। तो को भू या भू को। अब कहोगे को भू को, तो को भू को बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लकीर ही नहीं खींचा गया है। को भू हो गया, भू को होगा, उस कसौटी से सर्वांग सम होगा। तो पहले दो त्रिभुज का नाम दोगे। कौन से दो त्रिभुज होंगे बताओ? त्रिभुज होंगे डी, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, डी सी एच, तो यहाँ लिखोगे डी सी एच। दूसरा क्या होगा? और त्रिभुज डी एफ सी में, क्योंकि डी के बाद जो है हम सी गए हैं ना, तो यहाँ पे भी जो है एफ करोगे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डी के बाद हम एफ गए तो क्रॉस पे चले गए हैं, तो जो है एक की संगत बिल्कुल नहीं बनेगा। ध्यान दोगे, डी के बाद हम सी गए, सी के बाद एच, तो यहाँ पे भी होगा डी सी एफ होगा। जरा ध्यान दोगे, यही गलती होती है शुरुआत में अगर गलती नहीं करोगे आगे जो है आसान हो जाएगा ये बनाने में। अगर हम डी एच सी लेते, क्रॉस वाला पहले लेते, तो यहाँ पे भी डी एफ सी में जाते हैं। अब आ जाओ, जो दिया गया है लिखोगे। हम एच को जो है अकेला लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है अकेला कोण बना हुआ है। सी दो भागों में बटा है, यहाँ 3 अक्षर का इस्तेमाल करेंगे, या तो कोशिश करो इसको भी 3 अक्षर में लिखने के लिए। इस कोण का नाम दो, तो हम 3 अक्षर से चलो शुरुआत इसमें करते हैं, डी एच सी। तो कोण डी एच सी सर्वांग समकोण किसके होगा? क्रॉस है तो डी एफ सी के, डी एफ सी।
इसको कोण H सर्वांग सम कोण F लिख सकते हो। दूसरा है कोण ये वाला, यहाँ संकेत दिया गया है, ये कोण जो है इसके सर्वांग सम है, तो DCH, तो DCH सर्वांग सम कोण किसके होगा, DCF के, DCF दो कोण होंगे। अब लिखोगे भुजा DC सर्वांग सम भुजा DC, दोनों में सामान्य है, दिया नहीं गया है तो यहाँ आपको कारण लिखना होगा, ये जो है सामान्य है, सामान्य भुजा है। अब जो है तीन चीज आ गए हैं आपके, अब उसके आगे जो है कसौटी लिखनी होगी, तो कसौटी के लिए जो है अब इसके बाद जो है कौन सी कसौटी से है वो लिखना होगा, तो एकाएकी संगत लिखोगे उसी के नीचे करना है डी, यहाँ पे त्रिभुज कहाँ लिए थे, DCH एकाएकी संगत DCF, फिर लिखोगे त्रिभुज DCH सर्वांग सम त्रिभुज DCF, सर्वांग सम नीचे से ऊपर की तरफ होता है। कौन सी कसौटी है, को भू कसौटी। अब जो है सर्वांग सम के अन्य घटक, सर्वांग सम के अन्य घटक में कौन से आएंगे जरा ध्यान दोगे, को भू, दो कोण आ चुके हैं तो एक ही कोण बचेगा, कौन सा कोण बचा है पता करोगे, ये डी वाला बचा है, डी का नाम लो HDC, तो कोण HDC सर्वांग सम कोण, इसका डी बचा है। अब तीन जो है कसौटी के आधार पे जो है आपको लिखना है एकाएकी संगत, तो लिखेंगे DCH एकाएकी संगत DCF, तब लिखोगे त्रिभुज DCH सर्वांग सम त्रिभुज DCF। कौन सी कसौटी का नाम दोगे, को भू कसौटी, को भू कसौटी या भू को कसौटी भी लिखोगे वो भी चलेगा। सर्वांग सम के अन्य घटक में कौन से बचेंगे, अन्य घटक में त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती हैं, तो दो कोण का नाम लिख चुके हैं, तो बचा एक ही कोण डी वाला, इस डी का जो है नाम लोगे, तो इस डी का नाम लेते हो कैसे करोगे, HDC, तो कोण HDC सर्वांग सम कोण। अब यहाँ वाले डी का नाम लोगे FDC, तो FDC कारण दोगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, दो कोण सर्वांग समता में आ गए तो एक ही कोण बचा। अब एक ही भुजा लिखी हो तो इसमें दो भुजा आएंगी, दो भुजा कौन सी आएंगी, एक तो HD वाला आएगा और HC वाला आएगा, तो लिखोगे भुजा, पहले जो है HD वाला लोगे HD सर्वांग सम भुजा, बगल वाले में किसके बराबर होगा, DF के, तो यहाँ पे DF। दूसरी भुजा लोगे HC, तो भुजा HC सर्वांग सम भुजा किसके होगा, ये HC है तो ये होगा FC। इनका कारण क्या दोगे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। यहीं पे आपके प्रश्न संग्रह समाप्त हो रहे हैं, दूसरा वाला सवाल नहीं करना है।